हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्मी कुमार एलएन के बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको रसायन शास्त्र के चैप्टर 6 रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिससे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना निश्चित है। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के एक पार्ट में वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21, निम्न से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्न से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ऑप्शन दहन, बी श्वसन, सी भोजन का पचना, डी अवक्षेपण। तो निम्न से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? अब देखिए, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, उपयोग होता है, उसे हम ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। अब देखिए, दहन यानी कोई पदार्थ जब जलता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जो है जलता है, ठीक है। अब देखिए श्वसन, श्वसन में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, इसमें क्या रहा है? ऑक्सीजन जोड़ रहा है। भोजन का पचना, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? भोजन पचता है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो सांस लेने पर टूटता है और हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है और भोजन पचता है, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अवक्षेपण में नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ पर निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? ऑप्शन तांबा, बी सोना, सी जिंक, डी पोटेशियम। तो निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? तो सोना एक ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन कभी भी संयोग नहीं करता है, ठीक है। इसे मिट्टी में हजारों वर्ष तक छोड़ देंगे तभी निकालेंगे तो क्या वो चमकता रहेगा। ये कभी भी ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है, ये हमेशा चमकता रहता है। जबकि तांबा, जिंक, पोटेशियम ये ऑक्सीजन संयोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, सल्फ्यूरिक अम्ल का रसायन सूत्र क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं सल्फ्यूरिक अम्ल का रसायन सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रसायन सूत्र होता है H2SO4 होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, जल के अणुओं में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अणु संख्या का अनुपात क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताएं जल के अणुओं में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अणु संख्या का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए 1:1, बी 2:1, सी 3:1, डी 1:2। तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अणु संख्या का अनुपात कितना होता है? अब देखिए, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है, ठीक है, H2O। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है? कुछ नहीं, तो एक है, ठीक है, एक है, यानी कि 2:1 हो गया। तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अणु संख्या का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, ग्लूकोज रसायन सूत्र क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्लूकोज रसायन सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज रसायन सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी। अब प्रश्न ये पूछता है कि ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज रसायन सूत्र क्या है? तो C6H12O6 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन 6 है, ठीक है। कार्बन कितना? कार्बन 6 है। और हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन 12 है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, चीनी का रसायन सूत्र क्या है? यहाँ बताना चीनी का रसायन सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रसायन सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, बिरंजे चूड़ का रसायन सूत्र क्या है? यहाँ बताओ बिरंजे चूड़ का रसायन सूत्र क्या है? तो बिरंजे चूड़ का रसायन सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? यहाँ बताना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए भूरा, बी लाल, सी हरा, डी पीला। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए। इसे याद रखिएगा। और चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, निम्न से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ पर निम्न से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो निम्न से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे याद रखिएगा। इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो संयोजकता 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, सोडियम को क्वेश्चन टू होकर क्यों रखा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ पर सोडियम को क्वेश्चन टू होकर क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए वाष्प न बन जाए, बी ऑक्सीजन के प्रतिशत बचाने के लिए, सी पिघल न जाए, डी इनमें से कोई नहीं। सोडियम को क्वेश्चन टू होकर क्यों रखा था? क्योंकि सोडियम जो होता है खुले आम छोड़ने पर ऑक्सीजन प्रतिक्रिया जलने लगता है, ठीक है। यदि इसको हम जल में रखें तो जल का एक सूत्र क्या होता है? H2 होता है, यानी कि
जल में क्या ऑक्सीजन होता है, ये जल में जलने लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं सोडियम को किरोसिन टुंडो कर करते हैं ऑक्सीजन प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, लोहा ऑक्सीजन संयोग कर क्या बनाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना लोहा ऑक्सीजन संयोग कर क्या बनाता है। ऑप्शन लोह ऑक्साइड, बी लोह कार्बोनेट, सी लोह सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो लोहा जो होता है ऑक्सीजन संपर्क कर क्या बनाता है, तो लोह ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। लोह ऑक्साइड का एक प्रकार का ये जंग है, लोहा में जो जंग लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोह ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। ऑप्शन 11, बी 13, सी 14, बी 16। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसका संकेत क्या है, Na होता है। ठीक है, इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव पाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव पाता है। ऑप्शन है मरकरी, बी क्लोरीन, सी सोडियम, डी मैग्नीशियम। तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव पाता है, तो मरकरी। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। मरकरी एक ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर ही द्रव पाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो थर्मामीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव पाता है। यहाँ बताओ कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव पाता है। ऑप्शन मरकरी, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी मैग्नीशियम। तो कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाता है, तो ब्रोमीन। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, जबकि धातु में क्या होगा, मरकरी होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन है अवकरण, बी ऑक्सीकरण, सी उदासीनीकरण, डी अपघटन। तो शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन, इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान है, ये समीकरण है। यहाँ पता समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान है, ये समीकरण क्या है। ऑप्शन असंतुलित, बी संतुलित, सी नियम के प्रतिकूल, इनमें से कोई नहीं। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान है, ये समीकरण क्या है। अब देखिए H2 प्लस O2 बराबर हो गया H2O। ठीक है, अब देखिए इसको संतुलित करना है, यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, यानी कि संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, रेडोक्स अभिक्रिया में, यहाँ पर रेडोक्स अभिक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन ए सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, बी ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, सी सिर्फ अवकरण होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो रेडोक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ बताइए जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ज्वलन ताप, बी द्रवणांक, सी क्वथनांक, डी क्रांति कोण। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अब देखिए सूखा पत्ता को जब जलाते हो तुरंत जल जाता है, ठीक है। आप भींगा पत्ता को जलाएंगे उसके जलने में टाइम लगेगा, यानी कि इसका ज्वलन ताप सूखा पत्ता का ज्वलन ताप ज्यादा है, जबकि इस भींगा पत्ता इसका ज्वलन ताप कम है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वलन ताप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, उपचयन और प्रक्रिया जिसमें, यहाँ बताओ उपचयन और प्रक्रिया जिसमें क्या होता है। ऑप्शन ऑक्सीजन का योग होता है, बी हाइड्रोजन का वियोग होता है, सी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, डी इनमें सभी। तो उपचयन और प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। ये सभी प्रक्रिया क्या होता है कि उपचयन प्रक्रिया में होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ बताना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन प्रकाश का अवशोषण होता है, बी प्रकाश का उत्सर्जन होता है, सी प्रकाश का अपघटन होता है, तीन में से कोई नहीं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो प्रकाश का अवशोषण होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।